हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए तीसरा अध्याय लेके आई हूँ। तीसरा वीडियो भाग 3 घातांक और घात, जो क्लास 8 के लिए है। और इसमें क्या पढ़ना है, हमने पढ़ा था कि घातांक और घात क्या होता है। पहली बात ये सीखे थे हमने। इसमें पहला हमने नियम सीखा था कि a की पावर m गुणा a की पावर n। इट मीन्स अगर ये मल्टीप्लाई में होगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पावर कुछ भी होगा मल्टीप्लाई में होगा तो जुड़ जाएगा। अगर ये ऐसे होगा, मान लीजिए am a की पावर n और a की पावर p, सपोज दैट, तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आधार हमारा समान होना चाहिए, बस। आधार कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो हमारा पावर कुछ भी होगा वो जुड़ जाएगा। ठीक है। अब हमने दूसरा पढ़ा था भाग का नियम, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। इट मीन्स इनके भी आधार समान होंगे, घातांक कुछ भी होगा लेकिन भाग का चिन्ह होगा, तो इसमें क्या होगा, ये घट जाएगा। ठीक है। तो हमने एक नियम ये सीखा, दूसरा नियम ये सीखा। इसी तरह इसमें भी हो सकता है, बस ध्यान ये रखना है कि अगर साइन मल्टीप्लाई है और आधार अगर समान है तो घातांक कुछ भी हो, यानी पावर कुछ भी हो, वो जुड़ जाएगा। उसी तरह भाग नियम में क्या है, यानी विभाजन नियम में क्या है कि अगर आधार समान है और घातांक कुछ भी है और बीच में साइन जो है, चिन्ह, वो भाग का है तो वो घट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तीसरा हमने सेकंड पार्ट में हमने बताया कि अगर a की पावर m हो जाए माइनस में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्लस बनाने के लिए हम इसको नीचे ले जाते हैं, ये प्लस हो गया। ठीक है। अगर सपोज हमारे पास है 2 की पावर -3, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 के ऊपर 3 कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके नीचे क्या छुपा होता है, 1 छुपा होता है, तो इसको हम उलट देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आता है कि चौथा नियम। चौथे नियम में क्या है, अगर a की पावर m हो और गुणा b की पावर m हो। अब यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है, दोनों आधार जो है देखिए भिन्न है। आधार क्या है, भिन्न है। आधार भिन्न है, कैसे हैं, भिन्न है। भिन्न माने अलग अलग हैं, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग है। ये और बी, बीच में साइन देखिए गुणा है, लेकिन ध्यान देने वाली क्या बात है कि यहाँ जो है, यहाँ घातांक समान हो गया। यहाँ पर क्या था हमारा कि आधार समान था और घातांक भिन्न था, लेकिन यहाँ देखिए आधार भिन्न है और घातांक क्या है, समान है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे और घातांक 1 हो जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं। 2 के ऊपर 3 गुणा 3 के ऊपर 3। ठीक है। अब देखिए आधार दोनों का क्या है, आधार दोनों का क्या है, आधार दोनों का अलग अलग है। ठीक है, लेकिन घातांक दोनों का क्या है, एकदम समान है। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके पावर 3, या इसको अभी हमने जैसे फॉर्मूला बताया 2 × 3 इनके ऊपर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर पावर लिखते हैं तो पावर में देखना है कि पावर एक जैसा है या अलग अलग है। अगर पावर अलग अलग होगा तो ध्यान देंगे आधार समान होगा, और पावर अगर समान होगा तो जरूर आधार अलग अलग होगा। इस चीज को आप नोट करेंगे। ठीक है। तो हमने अभी तक 4 फॉर्मूलों को यानी सूत्रों को पढ़ा। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 का, एक्सरसाइज 10.1 यानी प्रश्नावली 10.1 10.1 का प्रश्न कुछ हल करने जा रही हूँ, इन्हीं आधार पर
आप देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल है, सवाल पहला है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भाई? मान ज्ञात कर दीजिए, मान ज्ञात कीजिए। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप अगर हल करने बैठे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम में बैठे हों या घर पर बैठे हों, उस सवाल को कम से कम 2 से 3 बार, 3 से 4 बार ज़रूर पढ़िए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर वो सवाल पूछता क्या है, सवाल हमसे मांग क्या रहा है। ठीक है, और तब उसके बाद हल करने बैठिए। तो सवाल है हमारे पास 2 के ऊपर 3, यानी अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 2 के ऊपर कितना है? 3 है, लेकिन 3 जो है वो माइनस में है। तो हमने अभी आपको बताया था कि a की पावर माइनस m अगर होगा तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? a की पावर m प्लस में हो जाएगा नीचे, अगर नीचे लाएंगे तो। ठीक है, और नहीं तो अगर आप इसको 3 बार माइनस, अब ये माइनस तो खुलेगा नहीं ना, माइनस तो खुलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसको हम टर्न करके हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम 3 बार खोलेंगे। कितनी बार खोलेंगे? लेकिन नीचे खोलेंगे। 3 बार खोलेंगे, लेकिन कहाँ खोलेंगे? नीचे खोलेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका आंसर आ गया 1/8 आंसर। यानी मान पूछ रहा है, मान निकालने के लिए बोल रहा है, यानी पूरा सॉल्व करके, पूरा प्रश्न को हल करके ये मांग रहा है कि कितना आएगा, ये आप बता दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह अब मान लीजिए एक सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 3। -3 के ऊपर 4 है माइनस का। अब देखिए माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ पर भी है, माइनस दोनों तरफ है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आधार में माइनस हो तो वो परिवर्तित नहीं होता, लेकिन इस माइनस को हम प्लस बना सकते हैं। ठीक है, तो इस माइनस को हम प्लस बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? -3 के ऊपर -4। ठीक है, -3 के ऊपर -4, और इसको खोलेंगे तो ये नीचे चला जाएगा -3। कितनी बार खुलेगा ये? अब इसका पावर हो गया 4। ठीक है, तब लिखेंगे 1/-3 मल्टीप्लाई 1/-3 मल्टीप्लाई 1/-3 मल्टीप्लाई 1/-3। अब आप लोग को चिन्ह के बारे में याद होगा। चिन्ह क्या होता है? देखिए मल्टीप्लाई में यानी गुणा में, गुणा का चिन्ह कुछ अलग ही होता है, जिसमें होता है कि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है। माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 81। कितना हो जाएगा? 81। तो हम इसको लिखेंगे 81। अब सवाल उठता है कि यहाँ चिन्ह क्या होगा? तो चिन्ह का सीधे से नियम याद रखना है कि अगर गुणा में माइनस है और माइनस का चिन्ह अगर सम संख्या में है तो प्लस ही निकलेगा। क्या निकलेगा? प्लस निकलेगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस। इट मीन्स ये और ये साइन मिलके हो गया प्लस, ये प्लस फिर इस माइनस के साथ गया तो यहाँ हो गया माइनस, और ये माइनस मिलके इसके साथ गया तो हो गया प्लस, तो हमारा प्लस निकल गया। ठीक है, तो इसका आंसर आया 1/80। ठीक है, अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 पे इसमें भी यही कहता है मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी यही बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि पूरी तरह से इसको खोलिए और बताइए क्या आएगा। तो पहला सवाल है 1/2 के ऊपर -5। पावर में क्या है? घातांक इसका कितना है? माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या था, इस प्रश्न में क्या था हमारे पास कि -3 के ऊपर -4 था, तो हमने क्या किया था? नीचे 1 छुपा रहता है। नीचे क्या छुपा रहता है? 1। तो नीचे वाला 1 ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि ऊपर 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले से ही यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे? अब नीचे वाले को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, बस वो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, बस हो गया।
अब इसको कितनी टाइम्स खोलना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स खोलना है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 16 3 2 जा 32। इसके नीचे आप चाहें तो 1 लगा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 32। ये हो गया आपका आंसर, यही मान है, इसका मान यही है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं क्या बोलता है। तो प्रश्न संख्या 3 क्या बोलता है कि मान ज्ञात कीजिए। ये भी कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, ये भी कहता है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान ज्ञात करेंगे। पहला सवाल क्या है आपके पास? 5/3 के ऊपर 2 और मल्टीप्लाई 5/3 के ऊपर 2। अब देखिए सवाल कितना सुंदर है कि 5/3 गुणा 5/3 यानी 5/3 गुणा 5/3, लेकिन दोनों का देखिए, दोनों का घातांक भी समान है और आधार भी समान है। घातांक भी समान है और आधार भी समान है। तब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें क्या करेंगे? दोनों को, अगर दोनों आधार समान है तो हम एक बार लिख देंगे। नियम तो यही लगेगा ना। नियम क्या है? फॉर्मूला यही है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। और नहीं अगर इस नियम को लगा रहे हैं तो आपके पास ये भी नियम भी है, ये नियम भी लग रहा है। देखिए ये नियम भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। अब आप चाहें तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो 5/3 के ऊपर आप 2 + 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 5/3 और इसके ऊपर हो गया 4। अब कितने टाइम्स खुलेगा? 4 टाइम्स। 5 को खोलिए 4 टाइम्स और 3 को भी खोलिए 4 टाइम्स। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। लेकिन यहाँ देखिए, ये वाला अगर सूत्र आप लगाते हैं, ये सूत्र अगर लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये a है और ये b है, लेकिन यहाँ दोनों का आधार क्या है? समान है, इसलिए इस सूत्र को आप नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? इस सूत्र को आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना होता है? 25 5 125, 125 और 5 625 बटा नीचे